चलिए आज देखेंगे हम जेनेटिक कोड के बारे में। ये थोड़ा सा कुछ टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वो छूट गया हुआ है, उसे हम धीरे धीरे करके वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इसे हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने से पहले क्या होता है उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो हम जेनेटिक कोड का डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या बोलता है जेनेटिक कोड का डेफिनेशन। तो देखो क्या होता है, the sequence of nucleotide in the DNA molecule which includes information of protein synthesis is called genetic code। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड बोलेंगे। ओके, अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज और जानते हैं इसमें। तो देखो हम लोग पढ़े हुए हैं डीएनए के बाद क्या होता है, आरएनए बनते हैं, और आरएनए के बाद क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन बनते हैं। तो जब डीएनए होता है उस समय क्या होता है, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस पे जो सीक्वेंस डीएनए पे प्रेजेंट होता है उस सीक्वेंस का नाम होता है क्या, कोड। जो सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ठीक है, ये तीन का सीक्वेंस जा रहा है तो उसे हम ट्रिपल बोलते हैं, ये ट्रिपल कोड हुआ। फिर यहाँ पे देखो ये आरएनए है। ओके, इस आरएनए पे भी एक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, ये सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कोडोन बोलते हैं। जो सीक्वेंस आरएनए पे प्रेजेंट होगा उसे हम कोडोन बोलेंगे। ठीक है, और प्रोटीन में तो ये सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान, आर्जिनिन और प्रोलिन, ये प्रोटीन है। बस हमें ये जानना था और ये जानना था कोड क्या होता है। डीएनए पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसे कोड बोलेंगे, आरएनए पे प्रेजेंट होगा उसे हम कोडोन बोलेंगे। ठीक, फिर आगे देखो यहाँ पे आए तो क्या बोलता है, जो कोडोन होते हैं वो कोडोन का एक और फीचर होता है। कोडोन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक मतलब किसी खास अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, ऐसा नहीं है किसी भी चीज को कोड कर लेगा। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे तो ये दो ठो आता है, ये अगर आएगा CAU चाहे UAA, ये किसको, ये इसका दूसरा नाम होता है, ये हिस्टिडीन होते हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हिस्टिडीन होते हैं। हो सकता है आएगा भी और नहीं भी आएगा, उतना नहीं हम ध्यान देंगे इस पे। फिर आगे देखो हम क्या, हेडिंग क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड कैसा होता है, डीजेनरेट होता है। कैसा होता है, डीजेनरेटिव होता है या डीजेनरेट होता है। दूसरा जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या है, जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। और तीसरा जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। फिर देखो डीजेनरेट कहने का मतलब क्या होगा, पूछेगा डीजेनरेट होता है क्या, तो डीजेनरेट हम तब बोलेंगे जब क्या होता है, कभी कभी जेनेटिक कोड में क्या होता है, एक अमीनो एसिड के अलावा कई सारे अमीनो एसिड के अगर कोड कर दिया जाए तो हम उसे बोलते हैं डीजेनरेट। कभी कभी क्या हो जाते हैं, कोड एक्चुअल में एक ही होने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं वो एक से ज्यादा कोड हो जाता है, इसलिए हम उस कंडीशन को हम बोल देते हैं डीजेनरेटिव कंडीशन। अब देखो जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कोड क्या होता है, एंड टू एंड सीक्वेंस होते हैं। कोड यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कोड हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे में है ना सेम टाइप का जेनेटिक कोड होते हैं। जेनेटिक कोड सेम टाइप के होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं यूनिवर्सल बोलते हैं जेनेटिक कोड को। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का है ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में देख लेंगे। तो देखो क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, सब जानते हो भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए के बारे में ये भी जानते हो क्या, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, कब, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर देखो प्रॉब्लम कब आ गया, प्रॉब्लम ये तब आया क्योंकि हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड था, 4 न्यूक्लियोटाइड बेस था हमारे पास। कितने न्यूक्लियोटाइड का बेस था, 4 न्यूक्लियोटाइड का बेस था। ठीक है, और अमीनो एसिड कितने थे, सिर्फ 20। हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड थे और अमीनो एसिड 20 थे। ठीक है, जब हम एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लेते गए ऐसे करके A G C जो है ऐसे करके सीक्वेंस लेते गए तो वो
पूरा का पूरा 20 से भी कम पूरे गए, क्योंकि एक का सीक्वेंस लेके जाएंगे तो ये 4, एक का पावर मतलब 4 का पावर 1 होगा, तो केवल ये 4 को ही बनता, ठीक है, ये 4 ही बनते। लेकिन हमें कितने अमीनो एसिड चाहिए ना, कितने हमें चाहिए, कम से कम 20 होने चाहिए, 20 फुलफिल होने चाहिए, लेकिन ये फुलफिल 20 नहीं हो रहे थे, ठीक है। फिर देखो एक लिए तो हुआ नहीं, तो हमने क्या करा, जब 2 न्यूक्लियोटाइड लिए, जब 2 न्यूक्लियोटाइड कर रहा था कोड अमीनो एसिड को, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलके अमीनो एसिड से जब कोड कर रहा था ऐसे AG GC AC ऐसे करके जब कोड कर रहा था, तो वो टोटल के टोटल 16 पुट रहे थे, मतलब 16 ही पुट रहे थे, लेकिन चाहिए हम लोगों को कितना, 20 चाहिए ना, कम से कम 20 होने चाहिए ना। क्या ये 20 को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा था। दो न्यूक्लियोटाइड बेस भी लिया तो नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, तो बाद में क्या लिया गया, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस लिया गया। एक अमीनो एसिड कोड करने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ा, 3 न्यूक्लियोटाइड लिया, तब ये 20 से पार हुआ आंकड़ा, और कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये 20 का पार कर गया, तो हम इसे हम ले लिए। क्या हुआ, थोड़ा इशू आ गया था, चलो कंटिन्यू करते थे। जब हम 2 लिए थे तो सिर्फ 16 न्यूक्लियोटाइड हो रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं थे। फिर हम क्या किए, 3-3 का सीक्वेंस लेते चले गए, 3-3 का सीक्वेंस लिए, तब वो क्या हो गया, अमीनो एसिड का क्या किया, फुलफिल कर दिया, 20 पार हो गए। जब 20 पार हो गए तो हम इसे रख लिए, मतलब ये सही हो गया, और इसी का यूज होने लगा। जैसे देखो, जब 3 क्या हो रहा था, 3 न्यूक्लियोटाइड मिल रहा था, 3 न्यूक्लियोटाइड था, 3 न्यूक्लियोटाइड था, और अमीनो एसिड कितने हो गए, 3 न्यूक्लियोटाइड लिए तो 64 अमीनो एसिड, ठीक है, 64 अमीनो एसिड पूरे गए, जो कि क्या हो गया था, हमारे पास कितने थे, 4 न्यूक्लियोटाइड और 20 अमीनो एसिड, उसको फुलफिल कर दिया, क्योंकि ये 20 पार हो गया तो ये फुलफिल हो गया। तो यही चीज हम पढ़ रहे हैं, जिससे इसी चीज को हम बोलते हैं, देखो यार ट्रिपलेट आया, ये देखो ट्रिपलेट आया, ये क्या है, हमारा कोडोन है, ट्रिपलेट आ गया नहीं, जो 64 है ना, 64 जो आए, जिसमें से 61 क्या था, हमारा सेंस था, ठीक है, और 3 क्या था, 3 को जो कोडोन था उसे हम एंटी सेंस बोल रहे थे। और एंटी सेंस सब जानते हो कौन होता है, टर्मिनेटर कोडोन जो बोलते हो वही है, स्टॉप कोडोन, यही सब है, इसका नाम ये स्टॉप कोडोन, ये 3 को है, जिसे बोलते हैं उआ वाग उगा, ठीक। और एक थोड़ा सा जान लेते हैं, AUG को हम स्टार्ट कोडोन पढ़ते हैं, हमने क्लास में पढ़ा भी है। और ये जो AUG होता है किसको कोड करता है, AUG किसको कोड करेगा, तो AUG को कोड करेगा मेथियोनिन के, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलो बाय।